मतलब क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया CLL। इसमें मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है वो होती है डिलीशन। मोस्ट कॉमन जेनेटिक अल्ट्रेशन होती है डिलीशन ऑफ 13q या फिर 17p। 13q या 17p 13q या 17p की डिलीशन होती है मोस्ट कॉमन जेनेटिक अल्टरेशन। और इसमें क्या हो सकता है, ट्राइजोमी हो सकती है ऑफ क्रोमोसोम 12, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 12। ठीक है। अब 13q का मतलब क्या है? 13q का मतलब है लॉन्ग आर्म ऑफ 13 क्रोमोसोम इज डिलीटेड। ठीक है, 13q में लॉन्ग आर्म डिलीट हो गया है। खास कर से क्या होता है, माइक्रो RNA 15 और 16 डिलीट हो जाते हैं और ब्रोटॉन टायरोसिन काइनेस का म्यूटेशन हो जाता है। ब्रोटॉन टायरोसिन काइनेस का म्यूटेशन हो जाता है। ब्रोटॉन टायरोसिन काइनेस के म्यूटेशन होने से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक ब्रोटॉन्स हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, और एक होता है क्रोमैटिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है। अब CLL में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है वॉर्म AIHA। वॉर्म AIHA का मतलब है ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। उसके बाद क्या होता है, क्रोमैटिक लिम्फोसिटिक, ये जो हुआ था इधर, क्रोमैटिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और उसके बाद क्या होता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें हमारे RBC इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें WBC इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तीनों सेल लीनिएज इन्वॉल्व हो गए। तो इस पूरे को हम कहते हैं इवांस सिंड्रोम। अब CLL में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्या होती है कि डार्क लिम्फोसाइट्स पेरी पर होते हैं और जो सेंटर होता है वो लाइट होता है, जर्माइनल सेंटर लाइट होता है। इसको हम बोलते हैं सूडो फॉलिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है। सूडो फॉलिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है CLL में। अब गुड और बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या क्या है, गुड और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या क्या है CLL के अंदर। तो गुड में क्या आएगा, गुड में आएगा अगर पोस्ट जर्माइनल सेल B सेल का अगर हो रहा है तो म्यूटेशन। लेकिन पुअर में क्या आएगा, अगर नाइव B सेल में हमारे ये सब म्यूटेशन हो रहे हैं। ठीक है। और गुड में क्या आएगा, माइक्रो RNA 15 एंड 16 अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो कब इन्वॉल्व हो रहे थे, 13q डिलीशन में, है ना। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे CD38 पॉजिटिव आ रहा है, नॉच म्यूटेशन हो रही है, ZAP70 म्यूटेशन हो रही है, और β2 ग्लोब्यूलिन म्यूटेशन हो रही है, β2 माइक्रोग्लोब्यूलिन म्यूटेशन हो रही है, वो सब इसमें आएगा। अब CLL की स्टेजिंग कैसे करते हैं, तो दो स्टेजिंग होती है, एक होती है बाइनेट स्टेजिंग, एक होती है राइज स्टेजिंग। ठीक है। तो बाइनेट स्टेजिंग को कैसे याद रखेंगे, बाइनेट स्टेजिंग A, B और C होती है, और राइज स्टेजिंग 0, 1, 2, 3 एंड 4 होती है। बाइनेट स्टेजिंग A में क्या है, लेस देन 3 एरियाज ऑफ लिम्फेडेनोपैथी है। ठीक है। और B में क्या है, ग्रेटर देन 3 एरियाज ऑफ लिम्फेडेनोपैथी है। और C में क्या है, एनीमिया प्लस थ्रोम्बो प्लस माइनस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एनीमिया कितना, लेस देन 10 ग्राम पर DL का। अब राई स्टेजिंग में क्या है, 0 में क्या है, लिम्फोसाइटोसिस एंड पेरिफेरल बोन मैरो। सेकंड और थर्ड में क्या है, लिम्फेडेनोपैथी प्लस हेपेटोस्प्लिनोमेगैली। और थर्ड और फोर्थ में क्या है, एनीमिया, दोनों में सेम है ग्लिची का, एनीमिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
एनीमिया लेस देन 11 ग्राम पर DL।